और भीलवाड़ा में रफ्तार का कहर देखने को मिला। सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। ट्रक और कार में भीषण टक्कर हुई। रेल मंगरा के रहने वाले थे सभी। बेरा के पास हाईवे पर यह हादसा हुआ है। तो सड़क हादसे में भीलवाड़ा में 4 लोगों की मौत हो चुकी है। ट्रक और कार में भीषण टक्कर हुई। चारों लोग रेल मंगरा के रहने वाले थे। और पीसीसी में मंत्रियों का जनता दरबार लगा। आज 3 मंत्री लोगों की फरियाद सुनेंगे। मंत्री विश्वेंद्र सिंह खाचरियावास जन सुनवाई करेंगे। मंत्री राजेंद्र यादव भी लोगों की फरियाद सुनेंगे। एक महासचिव 2 सचिव भी मौजूद रहेंगे। 11 बजे से 2 बजे तक ये जन सुनवाई होगी। तो आज फिर जन सुनवाई पीसीसी में। आज 3 मंत्री एक साथ बैठेंगे और विश्वेंद्र सिंह भी इसमें शिरकत करेंगे। मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास भी इसमें शामिल होंगे और मंत्री राजेंद्र यादव भी मौजूद रहेंगे। आम जनता के बीच 11 बजे से लेकर 2 बजे तक ये जन सुनवाई होगी। और कोचिंग सिटी को नया साल का गिफ्ट मिलने जा रहा है। कोटा को रेल सुविधाओं की सौगात मिलेगी। आज से पटरी पर दौड़ेगी मेमू ट्रेन। सोगरिया स्टेशन का उद्घाटन आज है। लोकसभा स्पीकर, रेल राज्य मंत्री इसका लोकार्पण करेंगे। कोटा को नए साल की सौगात। कोटा को मेमू ट्रेन की सौगात मिलने वाली है। रेलवे के जो तमाम अधिकारी हैं, जो आला अधिकारी हैं, वो कोटा सोगरिया रेलवे स्टेशन पर पहुंचे हैं। बढ़ेगी रेल सुविधा, बढ़ेगा कारोबार। कोटा रेलवे स्टेशन, डकनिया रेलवे स्टेशन, सोगरिया, ताकि एक रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की ज़्यादा भीड़ न पड़े और यात्रियों को सुविधाजनक अपने घर के नज़दीक रेलवे स्टेशन रहने पर उनको नज़दीक रेलवे स्टेशन पर गाड़ी पकड़ सकें, ऐसी प्रयास किया जा रहा है। कोटा और आसपास के इलाकों को बुधवार को बड़ी सौगात मिलने वाली है। सोगरिया रेलवे स्टेशन के लोकार्पण के साथ ही कोटा से नागदा, कोटा से झालावाड़ सिटी, कोटा से बीना मेमो ट्रेन की सुविधा मिलेगी। माना जा रहा है कि इसका असर पूरे इलाके पर होगा। 4 कोच और लाएंगे ताकि 8 कोच से हर 2 घंटे के अंदर यात्रियों को डेली अप डाउन करने में सुविधा मिल सके, ताकि इस क्षेत्र का हर गांव का व्यापार बढ़ेगा और गांव का व्यक्ति शहर में आकर काम भी कर लेगा और गांव के अंदर जो उत्पादन है उनके उत्पादन को शहर में आकर बेच सकेगा, जिससे उसकी आर्थिक आमदनी भी बढ़ेगी। कोटा को जो सौगात मिलने वाली है उनमें शामिल है सोगरिया रेलवे स्टेशन का लोकार्पण। यहां रेलवे की आधुनिक सुविधाएं मिलेंगी। कोटा से नागदा मेमू ट्रेन सेवा का आगाज होगा। कोटा से झालावाड़ के लिए मेमू ट्रेन सेवा भी शुरू होगी। कोटा से 8 मेमू ट्रेन चलाने का प्रस्ताव है। वहीं सोगरिया रेलवे स्टेशन को शानदार बनाया गया है। हाँ, एक तो सोगरिया स्टेशन का लोकार्पण हो रहा है और जैसा आप देख रहे हैं कि राजस्थानी स्टाइल का राजस्थानी आर्किटेक्चर का काफ़ी सुंदर स्टेशन हम लोगों ने बनाने का प्रयास किया है और इसमें इसको बूंदी पेंटिंग से भी सुसज्जित करने का हम लोगों का एक प्रयास है और यहाँ पे काफ़ी अच्छी यात्री सुविधाएं विकसित की गई हैं। तो कोटा को सौगात मिल रही है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और रेल राज्य मंत्री कोटा पहुंचेंगे और जो मेमो ट्रेन है उसको हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। साथ ही कोटा सोगरिया रेलवे स्टेशन का लोकार्पण भी होगा, जनसभा भी होगी, लेकिन कोविड की गाइडलाइनों की पालना के साथ। योगेश त्यागी, न्यूज़ 18 कोटा। और ये खबर भरतपुर से है। भरतपुर में
गौ तस्कर बेखौफ है। कांवा में आधी रात को गौ तस्करी हुई। घर के बाहर से गौ तस्करी हुई। स्कॉर्पियो के जरिए गायों की तस्करी की गई। पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठ रहे हैं। सीसीटीवी में गौ तस्करी की वारदात कैद हो गई। गौ तस्करी से लोगों में आक्रोश है। स्कॉर्पियो पर दिल्ली की नंबर प्लेट है। तो ये भरतपुर से तस्वीरें सामने हैं जहां पर गाय को उठाया गया और वो भी एक स्कॉर्पियो गाड़ी में पीछे की सीट पर लादकर गाय को डाला गया। और जो सीसीटीवी में इस स्कॉर्पियो के नंबर आए हैं वो दिल्ली के नंबर बताए जा रहे हैं। फिलहाल पुलिस को इस पूरी घटना में कोई भी आरोपी पुलिस के हाथ नहीं लगा है। जालौर जिले के भीरमाल क्षेत्र में पिछले 5 दिनों से पैंथर के मूवमेंट से लोग दहशत में हैं। ये पैंथर 5 दिनों के अंदर 3 लोगों पर हमला कर उन्हें घायल कर चुका है। देर रात से पैंथर जोगाऊ और जेलात्रा गांव में सरसों के खेत में बैठा है, जिसकी वजह से किसान अपने खेतों पर जाने से डर रहे हैं। पैंथर की खबर वन विभाग को भी दी गई, लेकिन जालौर वन विभाग के पास पैंथर को पकड़ने के लिए उपकरण ही नहीं है। इसलिए पैंथर को पकड़ने के लिए जोधपुर से वन विभाग की टीमों को बुलाया गया है। ऐसे में जब तक ये पैंथर पकड़ा नहीं जाता, लोगों में दहशत बनी रहेगी। जालौर की वन विभाग की टीम के हाथ खाली है। वजह यही है कि यहाँ के वन एवं पर्यावरण मंत्री इसी जिले से रहे, लंबा कार्यकाल गुजरा, लेकिन जिले को ही किसी भी प्रकार की सहूलियत नहीं दे पाए और जिसका हर्जाना है स्थानीय ग्रामीण भुगत रहे हैं। आप साफ तौर से देख सकते हैं कि ग्रामीणों के खेतों में, किसानों के खेतों में एक के बाद एक पैंथर आ रहा है, दहशत मचा रहा है, ग्रामीणों पे हमला कर रहा है। वजह यह है हमारे यहाँ पर इक्विपमेंट नहीं है, इसकी वजह से आए दिन लोग चोटिल हो रहे हैं, लेकिन अभी तक किसी भी तरीके की प्रॉपर व्यवस्था नहीं होने की वजह से आए दिन इस तरीके के हादसे सामने आ रहे हैं। पड़ोसी राज्य गुजरात से यहाँ पर पैंथर आ जाते हैं और उसके बाद ग्रामीणों पर हमला करते हैं और उसके बाद जो जोधपुर सिटी में आती है, फिर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू होता है और उसके बाद जो है पूरी तरीके से प्रोसेस शुरू होती है। निश्चित तौर से बड़ी बात यही है कि वन विभाग के पास अगर प्रॉपर तरीके से इक्विपमेंट हो तो जिस तरीके से आने वाले दिनों में जो पैंथर की दहशत है उससे निजात जरूर मिल सकती है। श्याम बिश्नोई, न्यूज़ 18 जालौर। जोधपुर में मृतक काले हिरण का भव्य स्मारक बनेगा। जी हां, जिस काले हिरण के शिकार का आरोप अभिनेता सलमान खान पर 23 साल पहले लगा है, अब उसका कांकाणी गांव में स्मारक बनाया जाएगा। यह स्मारक बिश्नोई समाज के युवाओं को पशु संरक्षण की प्रेरणा देगा। इस घटना के बाद गांव में सलमान को विलन के तौर पर देखा जाता है, जबकि मृतक हिरण को अब हीरो का दर्जा दिया जा रहा है। हमारे संवाददाता चंद्रशेखर व्यास ने मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों से बातचीत की और हिरण के स्मारक के बारे में जानकारी दी। हम खड़े हैं जोधपुर के कांकाणी गांव में, जहां फिल्म अभिनेता यानी एक हीरो एक विलेन के रूप में देखा जाता है और एक मूक प्राणी जिसे अब हीरो का दर्जा मिलने वाला है। हम बात कर रहे हैं कांकाणी हिरण शिकार मामले की, जो साल 1998 सितंबर अक्टूबर में यहां पर किया गया था। इस जगह पर एक हिरण की समाधि बनाई जा रही है और उसे एक रोल मॉडल के रूप में उस हिरण को यहां पर जो है स्वीकार किया जा रहा है। यह वह हिरण था, काला हिरण, जिसका शिकार यहाँ पे सलमान खान ने किया था और ये वही जगह है जहाँ पर ग्रामवासी अब उस हिरण की समाधि बना रहे हैं और बतौर एक हीरो के रूप में उस हिरण को जो है पेश किया जा रहा है। सभी समाज में और पूरे देश में एक जागरूकता लाएंगे कि वन्य जीव हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण है और जो सेलिब्रिटी है, जो भी शिकार करके ये घटना जिसने कारित की है, उसको भी संदेश आएगा, उसके मन में भी पश्चाताप आना चाहिए और आगे से जो हमारे भारत में जो संविधान है, कानून है, उसके अंदर वन्य जीवों के लिए कोई कठोर कानून बने और ये शिकार जैसी घटनाएं ना हो। बड़ी जागरूकता हुई है युवाओं के लिए, युवा पीढ़ी के लिए एक बड़ी सीख है और हम इधर इस जगह पे पर्यटक स्थल बनाना चाहते हैं और पूरा विश्व के अंदर जागरूक करना चाहते हैं और इतिहास के अंदर ये हमारा काकाणी गांव इस जगह का आना चाहिए। बिल्कुल साहब, हमारा जो समाज है वो वन्य जीवों की रक्षा के लिए हमारे 29 नियमों के अंदर ही ये सब लिखा गया है। हिंसा के प्रति पूर्णतः विरोध है, अहिंसा का बहुत ज़्यादा सम्मान है हमारे समाज में और वन्य जीवों की सुरक्षा हमारे समाज के प्राण तत्व में है और वो हमारा जो यूथ है, हमारी जो पीढ़ी है, इसको ऊपर पूर्णतः चल रही है और हम निरंतर जागरूक भी है। हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं उनसे हम निरंतर प्रेरणा लेते रहते हैं। सलमान खान की तो जब हम छोटे बच्चे थे हमने तो बड़े बुजुर्गों से सुना है कि भाई यहाँ रात के समय हिरण का शिकार हुआ था और वो कोई पिक्चर के लिए आए थे। पहले तो हम भी टीवी में देखते थे तो भाई अभिनेता है तो हम भी पसंद करते, लेकिन जब ये चीजें सुनी बड़े बुजुर्गों की
तो हमें सलमान खान से नफरत होने लगी। ये तो पता नहीं सर अभी निशान का, तो पर बात सुनते आ रहे हैं कि सलमान खान जब यहाँ शिकार करने आया था तब हमारे वहाँ बुजुर्गों ने उनको इस हथियार से मारा था। हाँ। इससे फिर क्या हुआ सर, आप बताएं क्या हुआ सर? इससे मारा ना, वो जब शिकार करके फिर हिरन लेने के नीचे उतर के गाड़ी से, तो पीछे दौड़ते हुए आए थे और ऐसे मारा था उसके पीछे, तो ऐसे उसके पीछे पीठ पर ये लगा था। तो उसने कहा एक मारी और ये 8 निशान हो गए। तो मतलब मारने वाला एक ही था। फिर वो बैठ के भाग उनके पास, क्योंकि जिप्सी वगैरह गाड़ियां थी, तो फिर उन्होंने कहा कि एक का 8 कैसे निशान हो गए। चंद्रशेखर व्यास, न्यूज़ 18 राजस्थान, जोधपुर। अब आपको दिखाते हैं मरुधरा की शान। माउंट आबू में माफिया की मनमानी की एक तरफ प्रशासन पेड़ बचाने की मुहिम चलाता है, लेकिन माउंट आबू में एनजीटी के पर्यावरण कानून के खुलेआम उल्लंघन के बाद भी प्रशासन सुनवाई को तैयार नहीं है। देखिए प्रतीक सोलंकी की रिपोर्ट। माउंट आबू में ताक पर पर्यावरण कानून। राजस्थान का पर्वतीय स्थल माउंट आबू की, जहां पर जो है एनजीटी के नियमों का खुला उल्लंघन देखने को मिल रहा है। वहां पर एक निजी स्कूल में कई पेड़ काटे गए हैं, लेकिन इन पेड़ों को बिना परमिशन के काटा गया है। एनजीटी के नियमों का खुलेआम उल्लंघन। पेड़ बचाओ तो बचेगा जीवन जैसे नारे भले ही प्रशासन की ओर से सुनने को मिलते हैं, लेकिन उसकी हकीकत क्या है ये देखना हो तो राजस्थान के मशहूर पर्यटन स्थल माउंट आबू की इन तस्वीरों को देखें। वन विभाग ने, उपखंड अधिकारी ने और नगर पालिका ने अभी तक किसी प्रकार की कोई सूद नहीं ली है। यहाँ पर लगातार देखा जाए तो पर्यावरण बचाने की मुहिम को लेकर कई कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया था। शरद महोत्सव को लगाकर जो है पर्यावरण सेंचुरी को बचाने के लिए कई प्रोग्राम किए थे, कई पोस्टर प्रचार प्रसार का भी किया गया था। लेकिन कहीं देखा जाए तो इन सारे प्रचार प्रसार के दावे जो है इन जो माफियाओं के आगे नतमस्तक होते हुए दिखाई दे रहे हैं। माउंट आबू स्थित वन्य सेंचुरी में नियमों को ताक पर रखकर स्वामी नारायण स्कूल के अंदर 15 से 20 पेड़ों को बिना अनुमति के काट डाला, जिसकी शिकायत भी की गई, लेकिन प्रशासन के पास इसके निपटारे का वक्त नहीं है। ये कोई पहली घटना नहीं है। माउंट आबू में पर्यावरण नियमों के उल्लंघन की घटना आम है। मैं बात कर रहा हूँ माउंट आबू के स्वामीनारायण स्कूल की, जहाँ पर सैकड़ों पेड़ बिना परमिशन के काटे गए थे। अब देखना यह है कि इन पेड़ के कटाई के बाद भी अब स्थानीय प्रशासन क्या इन पर कार्रवाई करता है। न्यूज़ 18 से प्रतीक सोलंकी, सिरोही, माउंट आबू, राजस्थान। एक बार फिर प्रदेश में मौसम ने करवट ली है। कड़ाके की सर्दी के साथ बरसात हुई। आपके टीवी स्क्रीन पर सीकर, गंगानगर और बाड़मेर की 3 तस्वीरें हैं, जहां कई इलाकों में हल्की बूंदाबांदी हुई, जिससे पारे में और गिरावट दर्ज की गई। मौसम विभाग ने 7 जनवरी तक बारिश और ओलावृष्टि का आसार जताया है। ये 3 तस्वीरें जहां पर अब बारिश भी होने लगी है और ज्यादा सर्दी बढ़ते हुए। सीकर, गंगानगर और बाड़मेर की तस्वीरें। आपको अब मौसम के डबल अटैक की 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें जैसलमेर और दौसा की है, जहां बारिश हुई और ठंडक ज्यादा बढ़ गई। जैसलमेर में भी मौसम के बदले मिजाज ने सर्दी और बढ़ा दी है। जिले के सुंदरी सहित कई इलाकों में हल्की बूंदाबांदी हो रही है, जिससे सर्दी बढ़ गई है। हालांकि बारिश के कारण किसानों के चेहरे खिले हुए हैं। माना जा रहा है कि बारिश के कारण रबी फसलों को काफी फायदा होगा। हमारे संवाददाता श्रीकांत व्यास जैसलमेर के मौसम का हाल बता रहे हैं। स्वर्णनगरी में बीती रात से शुरू हुई मावठ की बारिश अब तक जारी है। हल्की बूंदाबांदी के साथ कोहरे और बादलों ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। तापमान में गिरावट दर्ज की गई है और मौसम सुहाना तो हुआ है, लेकिन लोगों को परेशान कर रहा है। जहां लोग इस वक्त दुकानें खोल देते हैं, वॉकिंग पर इस लोग वापस घर जाने का समय होता है, लेकिन अब तक लोग घरों से बाहर तक जो है वो नहीं निकले। कुछ लोग वॉकिंग कर रहे हैं, उनसे बात करते हैं। जैसलमेर में कैसी सर्दी है, कैसी बारिश है रात से? सर, इस मौसम की वजह से सर्दी में काफी चेंजेस है और सर्दी बढ़ेगी आगे। इसमें अपने कोरोना वगैरह को और को ध्यान रखने में, तो उसमें मौसमी बीमारियां बढ़ने की ज्यादा संभावना है। सभी को
ध्यान रखना है। बरसात की वजह से फसलों को बढ़िया फसला हुआ है। काश्तकार जो मोहनगढ़ वगैरह हड़ताल पे थे, जो धरने पे थे, उनके लिए ये भगवान ने बहुत अच्छा काम किया कि बरसात हो गई और खेतों में उनकी फसल अच्छी होने की संभावना है। सर वही बात करें, सर्दी कैसी है, किस तरह लोग जो है घरों में डूबते हैं? सर दुकानें लगभग बंद है। ये दुकान चाय पीने के लिए आता हूँ, ये चाय की दुकान बंद है, उधर वाली बंद है। तो लगभग दुकानें अभी लोगों ने दुकानदारों ने खोली नहीं है। इससे एहसास हो रहा है कि सर्दी काफी ज्यादा है और लोग अपने घरों में डूबे हुए हैं। कहीं ना कहीं सर्दी का जो सितम है वो लगातार बढ़ा है। कुछ और लोग हैं, उनसे भी बात करने का प्रयास करते हैं। भैया कैसी सर्दी पड़ रही है आज? आज बहुत तेज हो गई है, बहुत ही ज्यादा दिक्कत हो रही है। जगह जगह रोडें टूटी हुई है जैसलमेर की, उसमें जगह जगह पानी भर रखा है। आने जाने में बहुत ही दिक्कत हो रही है। इधर बीमारी भी चल रही है, किसी को रोज रोजी के लिए ड्यूटी पे जाना होता है, इसलिए बहुत ही तकलीफ हो रही है। सर्दी बहुत हो गई, रोडें बहुत खराब है, इसलिए बहुत ही दिक्कत हो रही है। श्रीकांत व्यास, न्यूज 18 जैसलमेर। बाड़मेर जिले में भी मावठ के कारण सर्दी बढ़ गई है। लोग घरों में कैद हैं और सर्दी से बचाव के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं। बारिश के कारण कई जगहों पर पानी भी भर गया, जिससे वाहन चालकों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ा। बारिश के साथ साथ कोहरे का असर भी देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग के अनुसार आगामी 5 दिनों तक हल्की बरसात का दौर जारी रह सकता है। और श्रीगंगानगर जिले के कई हिस्सों में मंगलवार की रात से हल्की बरसात का दौर जारी है। हल्की बारिश के साथ साथ हवाओं के चलने से ठंड का असर बढ़ गया है। वहीं मावठ से किसानों के चेहरे खिल गए हैं। मावठ से जहां फसलों को फायदा होगा, वहीं पाला पड़ने की आशंका कम हो गई है। खास तौर पर गेहूं, सरसों, चने की फसल के लिए यह बारिश वरदान साबित होगी। सीकर में भी रिमझिम बारिश का दौर शुरू हो गया। अचानक मौसम बदलने और बरसात होने से अंचल में सर्दी का प्रकोप बढ़ गया है। मौसम वैज्ञानिकों ने अलर्ट जारी किया है कि एक के बाद एक 2 पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होंगे, जिसके असर से शेखावटी में 8 जनवरी तक बारिश के साथ ओले गिरने की आशंका बनी हुई है। तो शेखावटी में आने वाले समय में चूरू, झुंझुनू और सीकर में 8 तारीख तक यानी कि 8 जनवरी तक मौसम खराब रह सकता है। बारिश के साथ मौसम विभाग ने ओलों की आशंका भी जताई है। और ये कल रात से सीकर में बारिश का दौर जारी है। रुक रुक कर हल्की बरसात हो रही है। दौसा में भी बूंदाबांदी हुई। बारिश से जहां किसानों में खुशी है, तो तापमान में गिरावट से सर्दी भी बढ़ गई है। दौसा जिले में बीती रात से ही मौसम पूरी तरह बदला हुआ है। आसमान से बारिश हो रही है, हल्की हल्की बूंदें लगातार पड़ रही हैं। करीब 2 घंटे का समय हो चुका है, लगातार बारिश हो रही है। एक सप्ताह में ये दूसरा मौका है जब मावट हो रही है। हालांकि एक सप्ताह पूर्व भी हल्की मावट हुई थी, अब लगातार अच्छी मावट हो रही है। और मौसम विभाग ने कहा है कि आगामी 2 से 3 दिन तक लगातार मावट का दौर हो सकता है। हम दृश्य दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर जो हम एक लोकेशन पर खड़े हुए हैं और यहाँ पर एक ये मकान के बाहर देखो, पूरा जो आंगन है वो पूरी तरह गीला है। और सामने की अगर ऊपर आसमान की बात करें तो आसमान में बिल्कुल घने बादल छाए हुए हैं और लगातार बारिश हो रही है। साथ ही जो मिट्टी है वो मिट्टी भी पूरी तरह गीली हो चुकी है। ऐसे में लगातार जो करीब 2 से 3 घंटे का समय हो चुका है, 2 से 3 घंटे से लगातार बारिश जारी है। वही मौसम विभाग का भी कहना है कि आगामी 2 से 3 दिनों तक बारिश हो सकती है। इस बारिश से किसानों को काफ़ी खुशी मिल रही है, क्योंकि जो सरसों और चना की फसल के लिए जो बारिश है ये वरदान साबित होगी और ये मावट के रूप में कार्य करेगी। तो मावट जब आएगी तो निश्चित रूप से किसानों की जो पैदावारी है वो बढ़ेगी। आशीष शर्मा, न्यूज़ 18 दौसा। हम सभी में एक छिपी हुई प्रतिभा होती है, लेकिन कुछ
ही लोग जो अपनी प्रतिभा को अलग स्तर पर ले जाते हैं और मिसाल बन जाते हैं। हम अपनी पहल में बायजूस यंग जीनियस में कुछ ऐसे बच्चों से मिले जो दृढ़ संकल्प और मेहनत से अपनी प्रतिभा को अलग स्तर पर ले गए और लोगों के लिए मिसाल बन गए। आज हम आपको मिलवाएंगे दिल्ली के माणिक्य सांगी से। दिल्ली के माणिक्य सांगी 13 साल में ही उस्ताद हैं। वो कल्पनाओं को कागज पर हूबहू उतारने में माहिर हैं। माणिक्य का जीवन एक तरह से चमत्कार ही है, क्योंकि जन्म के तुरंत बाद उन्हें 17 दिन तक आईसीयू में रखा गया और कई ऑपरेशंस किए गए। उनके माता पिता ने उन्हें बचाने के लिए दिन रात एक कर दिए और आज 13 साल का उपन्यासकार माणिक्य उनके लिए सबसे अनमोल हीरा है। He's a fighter because to see from where he's come from his birth, from the multiple issues that he had to this stage today, where I can see him excelling and fighting and learning on his own in everything that he does. It's really amazing. कई साल से कहानियां गढ़ रहे माणिक्य अब धारावाहिक उपन्यास लिख रहे हैं। First of all, when I write a good story, I myself feel proud of myself that I have written a good story. More or less, it just gives me a lot of satisfaction and joy on an overall note to write books. माणिक्य सीरीज लिखने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के उपन्यासकार हैं। वर्ल्ड बुक ऑफ टैलेंट रिकॉर्ड्स ने द विजर्ड ऑफ सनसनाडिया के लिए उन्हें ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड से नवाजा है। 2021 में इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने उन्हें सुपर टैलेंटेड चाइल्ड 1 in a million के रूप में सम्मान दिया। माणिक्य के उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।